आज हम कुछ बातें सीखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा पतरस, उसका तीसरा अध्याय। दूसरा पतरस, उसका तीसरा अध्याय। हालेलुया। आप जानते हैं हम सब इस समय अंत के दिनों में रह रहे हैं। बहुत बार सिखाया गया है हम अंत के दिनों में हैं और बहुत सारी बाइबल की भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही हैं। आमीन। हम प्रोफेटिक टाइम्स में रह रहे हैं और इस समय जितनी बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं या संपूर्ण हो रही हैं वो उतनी कभी नहीं हुई इस समय से पहले। आमीन। इस समय सबसे ज्यादा बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आना था तो पुराने वाचा में जो पुराने नबी थे उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी प्रभु की आने की, उससे भी कहीं ज्यादा भविष्यवाणियां हैं इस समय की। आमीन। जब कलीसिया ने उठाए जाना है, प्रभु के लोगों ने प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में जाना है और उसके बाद दोबारा वापस आना है, इस समय की भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा है और वो भविष्यवाणियां इस समय बहुत तेजी से पूरी हो रही हैं। आमीन। जो भविष्यवाणियां नबियों ने की हैं पुरानी वाचा में, जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु ने की हैं। आमीन। और ये समय बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है। ये समय जो है, क्योंकि प्रभु के आने का जो हम बाट जो रहे हैं, ये जो बाट जो ही जा रही है या से 2000 साल पहले भी जो ही जा रही थी। आमीन। जिस समय कलीसिया का निर्माण हुआ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह गए और जो चेले थे वो क्या कहते उस समय कि जैसे तुम प्रभु यीशु को जाते हुए देखते हो वैसे ही आता हुआ भी देखोगे बादलों पर। आमीन। तो उस समय क्या हुआ, कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी कि पता नहीं प्रभु ने कब आ जाना है, प्रभु ने कब आ जाना है। तो सब इसी राह में थे कि कब प्रभु बादलों पे दिखेंगे, कब आएंगे और कब हम उनके साथ चले जाएंगे। आमीन। तो एक बहुत बड़ी स्टरिंग थी। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, लोगों ने अपने काम धंधे सब बेच दिए, बंद कर दिए और सब इंतजार में लग गए। आमीन। लेकिन उस समय आगे चलते हुए पौलुस ने इस चीज को टैकल किया। पौलुस ने समझाया कि आप अपने काम धंधे मत बंद करो, प्रभु आना है, प्रभु आना है उन्होंने, लेकिन कुछ भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी है उनके आने से पहले। आमीन। उनके आने से पहले स्पेशली मंदिर का और यरूशलेम का तबाह होना जरूरी है और उसके बाद मंदिर और यरूशलेम का दोबारा बनना बहुत जरूरी है। आमीन। ये बातें बहुत सारे विश्वासी लोग आजकल नहीं जानते हैं कि मंदिर का बनना और मंदिर का तबाह होना, उसके बाद मंदिर का दोबारा बनना, ये कैसे हुआ, किस रीति से हुआ, जबकि ये जानना हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। आमीन। मंदिर कहां पर है? बाइबल जिस मंदिर की बात करती है, जहां पर बलिदान होते थे, याजक लोग रहते थे जहां पे, वो कहां पर है? कहां पर है वो मंदिर? कोई बताए कलीसिया में से? कोई भी बता सकता है? अब तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे मैंने साइंस का कोई सवाल पूछ लिया है। यरूशलेम में? पक्की बात है? नहीं, हाँ कई कह रहे हैं नहीं, यरूशलेम में नहीं। अंदर तो है, मैं जगह पूछ रहा हूं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिजिकल जो मंदिर है प्रभु का वो यरूशलेम में ही है, इजराइल में है। आमीन। लेकिन वो मंदिर बना था, मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया। सुलेमान जब इस पृथ्वी से चला गया उसके बाद बहुत से राज्य वहां पर आए, उन्होंने चढ़ाई की इजराइल के ऊपर, मंदिर ढाया गया, फिर थोड़ा बहुत मंदिर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद मंदिर जब बन गया तब आप जानते हैं प्रभु यीशु का जो समय था, उस समय एक राज्य यरूशलेम के ऊपर राज्य करता था। वो कौन सा राज्य था? वो रोमी राज्य था, रोमन। आमीन। उस समय का पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे शक्तिशाली राज्य था वो, जो यरूशलेम के ऊपर राज कर रहा था, सारे इजराइल के ऊपर। आमीन। और वो राज करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, प्रभु यीशु मसीह के जाने के तकरीबन 40 साल बाद, 40 नहीं 70 साल बाद, 70 साल बाद, 70 ईस्वी में वो मंदिर दोबारा तोड़ा गया। लेकिन वो कैसे तोड़ा गया? जब यरूशलेम के अंदर एक विद्रोह उत्पन्न हो गया रोमियों के विरोध में।
एक विद्रोह उत्पन्न हुआ। जैसे कि आजकल आप सब खबरें सुन रहे हैं ना, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा वो कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां पर एक गुट है जो उनका विद्रोह कर रहा है। जो पंजशीर घाटी, जो सुन रहे हैं ना आप कई खबरों में जो खबरें सुनते हैं, पंजशीर घाटी के अंदर एक विद्रोही दल है जो उनका विद्रोह कर रहा है, रिबेलियन, जो उनके विरोध में खड़ा हुआ है। वो कह रहा है हम अपने इलाके को ये तालिबान को कब्जा नहीं करने देंगे। तो इसी तरीके से उस समय एक विद्रोह उत्पन्न हो गया यरूशलेम के अंदर कि हम अब रोमियों को अपने ऊपर राज्य नहीं करने देंगे। तो जब विद्रोह उत्पन्न हुआ तब रोम ने अपनी और भी सेना जो थी वो उस समय यरूशलेम में भेजी, और उन्होंने कहा अब यरूशलेम के ऊपर हम यरूशलेम के साथ मिलके नहीं चलेंगे, बल्कि उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेंगे। क्योंकि पहले जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था, रोम जो था वो यरूशलेम के साथ मिलके चलता था। आमीन। आपने देखा ना, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो जो इजरायली थे, यहूदी लोग थे, उनको बहुत सारी चीजें करने की छूट थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी खुले से सुसमाचार सुनाते थे, उनके चेले भी काम धंधे करते थे, और भी जो लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं सब काम धंधे कर रहे थे, उनको फ्रीडम थी। लेकिन उसके बाद जब विद्रोह हुआ, उन्होंने कहा अब इनको हम फ्रीडम नहीं देंगे, इनके ऊपर पूरी तरीके से हम कब्जा करेंगे। तब वो गए और उन्होंने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, और उस दिन जो वो मंदिर बना हुआ था, वो मंदिर उन्होंने पूरा का पूरा तोड़ दिया, उसको जला दिया, प्रभु के मंदिर को। और उस समय 70 साल बाद प्रभु यीशु मसीह की कही हुई एक भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब चेले और प्रभु यीशु मंदिर के सामने खड़े थे और मंदिर की भव्यता को देखकर, सुंदरता को देखकर कह रहे थे कि कितना बढ़िया मंदिर है। चेले कह रहे थे प्रभु यीशु को कि ये मंदिर कितना सुंदर है। तो प्रभु ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं कि जब इस मंदिर की ईंट के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। आमीन। और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु के 70 साल बाद पूरी हुई, जब रोमियों ने उसके ऊपर चढ़ाई की। उन्होंने जब आग लगा दी मंदिर को, उस समय क्या हुआ, मंदिर के अंदर सोना पड़ा था बहुत ज्यादा, प्रभु के मंदिर के अंदर वो सारा सोना उस भीषण आग से पिघल गया, और वो दीवार के जो पत्थर की दरारें थी उनमें जाकर घुस गया। फिर जब आग बुझी तो रोमियों ने एक एक पत्थर तोड़ तोड़ कर उसमें से सोना निकाला, और पूरा मंदिर ढा दिया, उन्होंने नाश कर दिया पूरे मंदिर का। और वो 70 साल बाद प्रभु यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हुई। अब मंदिर ढह गया, यरूशलेम उनके कब्जे में आ गया। अब क्या होगा, प्रभु ने कब आना है? बिकॉज प्रभु के आने की एक बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रभु जब आएंगे उससे पहले मंदिर का निर्माण होना बड़ा जरूरी है। अब मंदिर ढह गया, सारी कलीसिया सोचने लगी ये क्या हो गया, मंदिर तो ढह गया, अब प्रभु ने कब आना है? प्रभु ने तो कहा था कि वो जल्द आएंगे और मंदिर उस समय होगा, मंदिर के अंदर मसीह विरोधी होगा। आमीन। ये एक दूसरी शिक्षा है, इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मंदिर तो टूट गया, प्रभु ने कब आना है? क्या वो भविष्यवाणियां जो पुराने नबियों ने की थी सब झूठी है ना? ये सब ऐसी जो चीजें थी उस समय लोगों में फैल गई, और उस समय एक बड़ा भ्रम फैल गया, लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे कलीसिया की। अब हम यहां पर पढ़ते हैं जो मैंने आपको आयत निकाली, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, उसकी हम 3 आयत से देखते हैं। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो वे जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि अंत के समय में ऐसे लोग आएंगे जो ठट्टा और मजाक करेंगे उन लोगों का जो प्रभु के आने की बाट जोरे थे। और उस समय में लोग उनका ठट्टा और मजाक करने लग गए। तुम तो कह रहे थे प्रभु ने आना है, अब तो तुम्हारा मंदिर ही नाश हो गया, प्रभु ने अपना राज्य स्थापित करना है आकर, है ना, प्रभु कलीसिया को ले जाएगा। अब क्या हुआ, ठट्ठा मजाक करने लग गए उनका। और यही चीज सेम टू सेम आज तकरीबन 2000 साल बाद आकर ये भी हो रही है कि आज भी लोग बहुत सारे बाढ़ जोते जोते थक गए हैं, और कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु के लोगों का कि तुम तो कह रहे थे प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। हम तो तकरीबन 30-40 साल से सुन रहे हैं, जो जिंदा हैं, जो मर गए हैं वो तो 100 साल पहले से भी प्रचार कर रहे थे कि प्रभु आने वाले हैं, आने वाले हैं। कब आएंगे प्रभु? वो कौन सा समय होगा जब प्रभु आएंगे? हम तो बाढ़ जोते जोते थक गए। आमीन।
उस समय भी ठट्ठा उड़ाने वाले थे, इस समय भी ठट्ठा उड़ाने वाले थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बाइबल की स्टडी करने वाले या बाइबल को पढ़ने वाले, वो ये बात स्किप कर देते हैं कि प्रभु के आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी है। और उनमें से एक भविष्यवाणी है इज़राइल का दोबारा से पुनर्स्थापित होना। जो इज़राइल रोमियो ने तब तबाह कर दिया था, मंदिर तबाह कर दिया था, इज़राइल देश भी दोबारा पुनर्स्थापित होगा, मंदिर भी दोबारा बनेगा, फिर प्रभु यीशु आएंगे। ये एक बड़ी मेजर भविष्यवाणी है, एक बड़ी भविष्यवाणी है ये। लेकिन इसको पिछले 2000 सालों से कई लोग स्किप कर दे गए, इसको नहीं पढ़ा उन्होंने, स्टडी नहीं किया। इसके कारण वो ये कहते रहे प्रभु कभी भी आने वाले हैं, प्रभु कभी भी आने वाले हैं। आमीन। लेकिन क्योंकि वो नहीं आए, इसलिए उनमें एक बड़ी निराशा छा गई। पूरी कलीसिया में एक बड़ी निराशा छा गई कि हम तो ये सोच रहे थे प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आए ही नहीं अभी तक, हमें लेने नहीं आए। आमीन। फिर क्या हुआ? तकरीबन 2000 साल से पहले ही इज़राइल दोबारा पुनर्स्थापित हुआ। और वो कब हुआ? कब हुआ? हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। हमारे देश के आज़ाद होने के एक साल बाद 1948 में इज़राइल दोबारा पुनर्स्थापित हुआ। इज़राइल को एक देश की मान्यता प्राप्त हुई दोबारा से। हर एक कलीसिया के जन को ये बात पता होनी चाहिए। आमीन। ये हर एक जन को ये बात पता होनी चाहिए। इज़राइल दोबारा कब पुनर्स्थापित हुआ? कौन सी ईस्वी में? सन 1948 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत देश। 1948 के अंदर इज़राइल पहले देश नहीं था, वो एक खाली ज़मीन थी, लेकिन उनको देश की मान्यता प्राप्त हुई 1948 में। आमीन। और फिर देश दोबारा बना। अब जब देश बन गया, देश बनने के बाद देश धीरे धीरे, प्रभु का जो देश था वो स्ट्रांग होता गया, मजबूत होता गया। उसके बाद उन्होंने कई युद्ध भी लड़े अपने दुश्मनों से, फिलिस्तियों से खासकर। और उसके बाद एक बहुत बड़ा एक राज्य आया जिसने यरूशलेम के ऊपर दोबारा चढ़ाई की, इजराइलियों के साथ दोबारा उन्होंने लड़ाई की। वो कौन सा था? बड़ा मशहूर है वो, जो स्पेशली जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं, जो दोबारा से उन्होंने चढ़ाई की, वो था जर्मनी। कौन था? कौन था? बिल्कुल पहले था वो। हाँ, उन्होंने दोबारा से चढ़ाई की और उन्होंने उस समय में बहुत सारे यहूदियों को मारा, बहुत सारे यहूदियों को उन्होंने नाश किया। और उसके बाद उसके बाद एक भ्रम फैल गया कि जो हिटलर है वो बहुत एक वो है मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है वो। इसने बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया है, यहूदी मर रहे हैं। प्रभु अब किसी भी समय आने वाले हैं। आमीन। प्रभु किसी भी समय आने वाले हैं। ये दोबारा से एक भ्रम फैल गया सारी कलीसिया में। उस समय बहुत सारे प्रचारक हुए, वो कहने लगे प्रभु आने वाले हैं, तैयारी कर लो, प्रभु आने वाले हैं, तैयारी कर लो फटाफट। और लोग उसी तैयारी में जुट गए। वही चीज़ दोबारा से हुई, लोगों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए, अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी। प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले बहुत जल्द। लेकिन वह ऐसा फिर नहीं हुआ। आमीन। बिकॉज अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था दोबारा से, जिस मंदिर के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आमीन। वो मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, इसके कारण प्रभु का अभी आना और लेट हो गया। लेकिन अभी हम जब खबरें सुनते हैं, खबरें आ रही हैं कि इज़राइल के अंदर बहुत जल्दी जो वहाँ के याजक थे, जो बाइबल बताती है याजक और महायाजक की जो टीम्स थी, वो वहाँ पर उन्होंने इजरायली सरकार से बात कर रही है। और वो वहाँ पर उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो बलिदान वो देते थे, वो उन बलिदानों की उन्होंने प्रैक्टिसेस दोबारा से शुरू कर दी हैं। अभी ये खबरें आ रही हैं और उन्होंने शुरू कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि अब हम किसी भी समय मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अभी हमें किसी भी समय ये खबर आ सकती है, किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अब हम उस टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। ओके, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम उस एक पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर एक बहुत मेजर भविष्यवाणी का पूरा होना तय है। और जो बहुत सारे लोग जो ये सवाल पूछ रहे थे कि प्रभु ने कब आना है, प्रभु ने कब आना है, प्रभु ने कब आना है, प्रभु देरी क्यों कर रहे हैं, प्रभु देरी क्यों कर रहे हैं, प्रभु देरी क्यों कर रहे हैं, उसका एक आयत जवाब देती है। वो आयत कौन सी है मैं देखता हूं अभी।
उसके लिए एक बड़ी ही सुंदर आयत है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसा लेट क्यों हो रहा है, प्रभु देर क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम आगे देखते हैं। 8वीं आयत देखिए, इसी अध्याय की 8वीं आयत देखिए। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। आमीन। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये है प्रभु का हृदय और ये है वो कारण जो प्रभु की ओर से हम सोचते हैं कि देर हो रही है, प्रभु के आने में देर हो रही है, लेकिन प्रभु के लिए वो देर नहीं है। वो क्या कह रहा है, बड़ी सुंदर बात कह रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु जो प्रतिज्ञा हमसे करते हैं उसमें कभी देरी नहीं होती। जैसे देरी कुछ लोग समझते हैं, जैसे हम कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु देरी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करते। वो क्या करते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो। ये प्रभु का हृदय है कि कोई भी जन नष्ट ना हो। मेरी बनाए हुए जो मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, इनमें से एक भी जन नष्ट ना हो, ये प्रभु का हृदय है। लेकिन हम सब जानते हैं, जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब जजमेंट होगी, जब न्याय का दिन आएगा, बहुत सारे लोग उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु का मन हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु का मन ये है कि कोई भी नाश ना हो। ये प्रभु का हृदय है। आमीन। और लेकिन वो कहता है कि मैं इसीलिए आपको लगता है कि देरी हो रही है, बिकॉज मैं धीरज धरे हूं, मैं धीरज से काम कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं। प्रभु का इस समय सिर्फ एक ही मोटिव है, सुसमाचार फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके राज्य में आए, शामिल हो। ये उनकी इस समय में सबसे बड़ा उनका मिशन कह लो आप, उनका मोटिव है, उद्देश्य है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आमीन। और यही बड़ी आज्ञा भी है कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आमीन। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, वो बाद में है। प्राइमरी प्राथमिकता जो है इस समय सुसमाचार की, और ये प्रभु का हृदय है। अब ये हम पर निर्भर करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है कि हम प्रभु के हृदय को समझते हुए उनके हृदय के अनुसार काम करें। आमीन। और लोगों तक उनका सुसमाचार पहुंचाएं। और अब मैं आपको रिजल्ट पे आ जाता हूं। प्रभु तब आएंगे जितनी जल्दी हम लोगों तक सुसमाचार लेके जाएंगे, उतना ही प्रभु के आने का समय नजदीक होगा। ये सब चीजों का निष्कर्ष है। आमीन। अगर हम घर में बैठे हुए गीत गाते रहेंगे, प्रभु तू जल्दी आ, प्रभु तू जल्दी आ, मैं थक गया, मैं मर गया, प्रभु तू जल्दी आ, तेरा चेहरा ताकते ताकते मैं तो थक गया, मैं तो मर गया, प्रभु तू जल्दी आ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रभु नहीं आने वाले ऐसे। प्रभु की एक ही कंडीशन है, जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे, लोगों को राज्य में शामिल कराना शुरू करेंगे, उतना ही नजदीक प्रभु के आने का समय होगा। प्रभु इसीलिए अभी धीरज धरे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचे पहुंचे पहुंचे, लोग बचाए जाएं। हम तो बचाए जाए हैं। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि प्रभु तू जल्दी आ, बस हमें ले जा, अब तो तेरे आने की देर है, इस दुनिया में तो बस सब कुछ बेकार है, कोई काम धंधा नहीं चलता, बीमारी अलग से, पैसा तो कोई है नहीं, प्रभु तू आ ही जा अब तो। आमीन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपना असल में हम अनजाने में स्वार्थ ही ये बात कर रहे हैं। हम ये हमारा स्वार्थ है कि हम तो बचाए गए हैं, हम तो अनंत काल के जीवन में हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं हम चले जाएं, बाकी लोग नाश हो जाएं चाहे। तो ये हमारा स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन प्रभु का ये हृदय नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए कुछ भविष्यवाणियों को समझना बहुत जरूरी है। अब आप सब लोग समझे हैं कि प्रभु की देरी असल में देरी नहीं है, हमारी अनुसार वो देरी है, लेकिन प्रभु के अनुसार वो धीरज धरे हुए हैं। वो धीरज हैं कि जितने ज़्यादा लोग बच सकते हैं बच जाएं। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूं कि प्रभु हमारे अनुसार जो देरी होती है वो असल में हमें देरी लगती है, लेकिन प्रभु धीरज धरे हुए होते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर प्रकट हो।
इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम चलेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। बस ये एक एग्जाम्पल पे हम बात करके फिर हम खत्म करेंगे, आराधना में चलेंगे। फिर हम यूहन्ना उसका 11 अध्याय। निकाल ली सबने? देखिए हम पढ़ते हैं 5वीं आयत। देखिए, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये सबसे पहली स्टेटमेंट है इस आगे आने वाली घटना की। आप सब ने लाजर के बारे में पढ़ा है, कईयों ने सुना है। तो ये उस घटना की शुरुआत की सबसे पहली स्टेटमेंट है कि प्रभु यीशु जो हैं वो लाजर से, मार्था से और मरियम से प्रेम रखता था। सबसे पहली बाइबल इस चीज़ को ये कन्वे करती है कि आगे जो भी होने वाला है, जो भी घटनाएं होने वाली हैं, उससे पहले ये चीज़ें हम जान लें, कि आप ये चीज़ें जान लो पढ़ने वाले, कि भैया प्रभु यीशु उनसे प्रेम रखता था। अब आगे हम शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ? फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, जब प्रभु यीशु को यह पता चला, चेलों ने बताया कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गए प्रभु के। असल में लाजर जो था वो प्रभु का दोस्त था, प्रभु का मित्र था, और प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता था, उसकी बहनों से भी बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब उसको उसके मरने की खबर पहुंची, प्रभु कहते 2 दिन और ठहर गए वहां पे। जाने को वो उसी समय जा सकते थे। आमीन। जाने को वो उसी समय जा सकते थे। हम कोई होते, हम तो उसी समय भाग के जाते, चलो 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 सब कुछ उठाओ, चलो चले फटाफट, है ना। लेकिन प्रभु वहां 2 दिन ठहर गए। ये कभी सोची नहीं, ये बात सोचने वाली बात है ये, है ना। प्रभु 2 दिन और ठहर गए। लाजर मर गया, उनका मित्र मर गया, इतना उनके ऊपर क्लेश, इतना दुख पड़ गया उनके प्रिय परिवार के ऊपर, और प्रभु 2 दिन और ठहर के। आगे देखते हैं हम। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। फिर 2 दिनों बाद प्रभु ने बोला चेलों को, चलो अब आओ हम चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। ये प्रभु ने बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दी। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हुआ। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। फिर प्रभु ने बोला ये बात बोल के कि अब मेरा मित्र जो है वो सो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं उसे सोए को, अब मैं उसे जगाने जा रहा हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद में सो जाने के विषय में कहा। चेले भी नहीं समझ पाए प्रभु यीशु को। आमीन। प्रभु यीशु बहुत बारी एग्जाम्पल्स में बात करते थे, पैराबल्स में बात करते थे, लेकिन चेले भी नहीं प्रभु को समझ पाए उस समय। आप ये देखिए, अगर चेले भी नहीं प्रभु को उस समय समझ पाए तो हमें कितना समझना चाहिए प्रभु को। ये सोचिए, जो चेले प्रभु के साथ दिन रात रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, खाते पीते थे उनके साथ, हमें वचन में कितना ज्यादा वचन को पढ़ने और समझने की जरूरत है, प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। हम प्रभु के बारे में नहीं जानते कुछ भी अभी। अगर चेले नहीं उस समय समझ पाए तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? आमीन। अब देखिए आगे क्या होता है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। फिर प्रभु ने आम भाषा में बोल दिया कि मेरे प्रियो, लाजर मर गया है, ठीक है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु जब आओ हम उसके पास चलें, तब थोमा ने, जो उसे दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। क्योंकि उन्हें यह था कि जाएंगे यहूदिया में पथराव होगा और मरेंगे सब के सब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब प्रभु वहां पर गए, प्रभु ने लाजर को जीवित किया। आगे की घटना को आप सब जानते हैं। लाजर जो था वो जिन पट्टियों में उसे रखा था, उन्हीं पट्टियों में वो बाहर आ गया। आमीन। और उसके बाद वहां पर आप देखिए, वहां पर क्या हुआ, लोगों पर एक बहुत बड़ा भय छा गया और वो सब लोग प्रभु की महिमा करने लग गए।
आमेन। प्रभु की महिमा हुई, प्रभु ने देरी की और देरी के कारण उस परिवार के साथ, उस परिवार ने प्रभु की महिमा को देखा। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने, सारी भीड़ ने प्रभु की महिमा को देखा। और किसका नाम ऊंचा हुआ उस समय? प्रभु का, पिता परमेश्वर का। आमेन। तो प्रभु जब देरी करते हैं, इस बात को समझिए कि प्रभु महिमा प्रकट करने वाले हैं आपके जीवन के ऊपर। आमेन। प्रभु की देरी हमारे अनुसार वो देरी है, लेकिन प्रभु के अनुसार वो धीरज धरे हुए हैं। आमेन। वो धीरज धरे हुए हैं ताकि हमें हमारा बेस्ट मिले, हमें हमारा सबसे उत्तम मिले। आमेन। हो सकता है कि आप साइकिल लेना चाहते हो, लेकिन प्रभु मोटरसाइकिल दिलाना चाहते हो। आमेन। प्रभु आपको उत्तम चीज देना चाहते हो सकता है कि आपकी जो जरूरत है, आप समझते हैं आपकी ये जरूरत पूरी हो जाए उतना ही बहुत है, लेकिन प्रभु आपको उससे भी उत्तम प्रयोजन देना चाहते हो, लेकिन देरी हो रही है। तो उस देरी को देरी मत समझिए। आमेन। प्रभु के आने में देरी हो रही है, उस देरी को देरी मत समझिए। वो भी प्रभु की महिमा के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बचाए जाएं, और ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ओके, ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम कितनी तेजी से लोगों को सुसमाचार सुनाएं और लोग बचाए जाएं, हमारे ऊपर ही है। प्रभु का जल्दी आना और किसी के हाथ में है। इसीलिए निश्चित समय किसी को नहीं पता। प्रभु यीशु ने ये बात बोली है, अपने मुख से बोली है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब आना है। किसी स्वर्गदूत को नहीं पता, प्रभु यीशु को नहीं पता उन्होंने कब आना है, सिवाय पिता के। क्योंकि पिता सभी समयों और सभी सीजन्स का उनके पास लेखा जोखा है, सब कुछ वो देखते हैं। उन्हीं को पता है कि उन्होंने अपने पुत्र को कब भेजना है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। आमेन। लेकिन हम डेट तो नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाएंगे। अगर यहां पर बैठा हुआ हर एक जन आज ये ठान ले कि हम जाकर जो भी हमें मिलेगा, जो भी हमें पवित्र आत्मा जहां भी गाइड करेंगे, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे, उनके राज्य के बारे में बताएंगे। आमीन। यहां पर बैठा हुआ अगर हर एक व्यक्ति ये ठान ले, प्रभु आपको फोर्स नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है और ये हमने करना है। आमीन। हम अपने सभी जो आपके ऊपर, जो आप समझते हैं मेरी ये ज़रूरत है, मेरी वो ज़रूरत है, मेरे तो अभी परिवार में लड़ाई चल रही है, मेरे परिवार में ये है वो है, वो सब चीज़ें बाद में हैं। प्रभु उसका भी सारा कुछ समाधान कर देंगे और उससे उनकी महिमा प्रकट होगी, जैसे उन्होंने लाजर और उसके परिवार के साथ किया। ओके। इसीलिए अपनी समस्याओं को, जो आप समझते हैं कि समस्याएं हैं, उनको साइड पे रखिए और प्रभु के राज्य को प्राथमिकता दीजिए आज के बाद, और प्रभु का आना बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए बाइबल को ज़रूर पढ़ें, बाइबल को स्टडी करें और भविष्यवाणियों को देखें। बाइबल में क्या भविष्यवाणियां हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप समयों को तभी समझ पाएंगे, इवेंट्स को, घटनाओं को तभी समझ पाएंगे। ओके। अगर नहीं समझ आता हमसे पूछिए, हमें अच्छा लगेगा जब आप स्टडी करेंगे, हमसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे आकर, हमें अच्छा लगेगा। ओके। प्रभु आप सबको आशीष दें।